वेलकम टू माय चैनल। पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल वाले बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से बहुत साउंड है। आज ही नहीं, लास्ट कुछ दिन से ही साउंड है, जिस वजह से कल तो इतना ज़्यादा साउंड था कि मैंने ब्लॉग कर ही नहीं पाई, तो पूरा मुझे वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ा। तो आज सोचा कि ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। तो नहा धो के मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ और अभी जाऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले सोचा कि कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करती हूँ। एक्चुअली आज ना मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। लास्ट जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा था, जो कि सौरभ चला गया था वो दिन, और उसके नेक्स्ट दिन वाला ब्लॉग, उसके काफ़ी दिन बाद, ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं, मेरा तबीयत ख़राब नहीं था, मैं एकदम ओके हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना काफ़ी सारा ब्लॉग ऑलरेडी जम गया था पहले का, पता है। और काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिल रहे थे आप लोगों से कि आपका व्लॉग इतना लेट चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि किस दिन का व्लॉग आप किस दिन डाल रहे हो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, सच में आप लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्लॉग आ रहा है, उसके एक हफ्ते बाद मेरे बहन का जो बर्थडे था उसका व्लॉग एक हफ्ता बाद आया। तो ऐसे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद दोबारा मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले का पुराने जितने सारे ब्लॉग मेरे पास शूट किया हुआ था, सब कुछ मैंने एडिट करके ऑलरेडी छोड़ दिया है, मतलब अपलोड कर दिया है। और आज जो आप ब्लॉग देख रहे हो ना, ये एकदम फ्रेश ब्लॉग है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट दिन ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें और कोई मैं डिले करूँगी ही नहीं। आई नो कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजिंग भी होता है, और मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता है, पता है। बहुत सारे पुराने क्लिप्स जम जाते हैं और उसको एडिट ही नहीं करना होता, फिर बाद में मैं खुद कन्फ्यूज हो जाती हूँ। एनीवेज, आज के बाद से ये चीज़ और नहीं होगा। अभी से मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, और जिस दिन ही ब्लॉग करूँगी ना, उस दिन ही अपलोड करके मैं नेक्स्ट दिन डेफिनेटली डाल दूँगी, ठीक है। तो लंच बनाने जाने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पे। पापा का काम बहुत ही अच्छे से हो गया है, यानी मेरे फादर इन लॉ का जो जो मृत्यु वार्षिकी था, 1 ईयर डेथ सेरेमनी कंप्लीट होने से जो हम लोग रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं, मृत्यु वार्षिकी बोलते हैं, तो उसका काम भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। घर पे सत्यनारायण पूजा था, मैं यहाँ पे सब कुछ पिक्चर ऐड कर दूंगी स्क्रीन में, आप लोग वहाँ पे देख लेना। सौरभ मुझे वहाँ से पिक्चर भेजा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर करूँ। उसने मुझे वीडियो कॉल करके भी दिखाया था वैसे। तो घर पे सत्यनारायण का पूजा रखे थे हम लोग, तो वो पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ है। काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह सब लोग आए थे, प्रसाद खाना, एक साथ खाना पीना करना, कैटरिंग में सब कुछ खाना पीना बोल दिए थे। अराउंड 50 के आसपास गेस्ट हुए थे हमारे, तो सब लोग ऑलमोस्ट अटेंड किए थे। तो इतने लोगों के लिए खाना हम लोग कैटरिंग को ही दे दिए थे। और हमारा ना एक रिचुअल्स रहता है, हम लोग 11 ब्राह्मण लोगों को हम लोग भोजन करवाते हैं, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ब्राह्मण भोजन। तो वो ब्राह्मण भोजन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। 11 ब्राह्मण भी हम लोगों को मिल गया था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से है ना, तो हमारे घर में ही 11 ब्राह्मण हो जाते हैं, बाहर से और बुलाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। और मम्मी का भी एक शौक था कि बालक जो होते हैं, यानी जो लड़के अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं, जो टीनेजर्स के अंदर ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वैसे बालक को मम्मी को खिलाने का मन था। तो मम्मी ने कुछ बालक भी बुलाए थे घर पे, तो बालक भोजन भी हुआ है, ब्राह्मण भोजन हुआ है। सारे गेस्ट सब लोग खाना पीना किए हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे आइटम भी, जो कुछ कुछ पापा के फेवरेट आइटम थे, तो वो सब कुछ हम लोगों ने डिसाइड करके बनवाने के लिए बोल दिया था कैटरर को। और उसके नेक्स्ट दिन फिर हुआ था गंगा नहाना। तो मम्मी, सौरभ और दादा भाई सब लोग मिलके गए थे दक्षिणेश्वर, यानी कोलकाता में। और वहाँ पे वो लोग दक्षिणेश्वर के घाट में ही, यानी गंगा में ही नहा के डायरेक्ट वहीं पे दक्षिणेश्वर माता को, यानी काली माता को, वहीं पे वो लोग पूजा वूजा किए। तो दक्षिणेश्वर मंदिर में ना मोबाइल वगैरह अलाउ है नहीं, तो वहाँ का पिक्चर है नहीं। तो सौरभ ने थोड़ा सा गंगा का पिक्चर मुझे भेजा था, तो आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे। तो इतना सब कुछ हुआ, मैं एक भी रिचुअल्स यहाँ बैठे बैठे फॉलो नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन ठीक है चलो, सौरभ हर एक चीज़ में मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था बार बार कि देखो अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग अभी ये कर रहे हैं। तो सब कुछ मैंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, वर्चुअली मैं वहाँ पे थी, और मेंटली भी मैं वहीं पे थी। बस मैं फिज़िकली ही बेंगलोर में थी, मैं मेंटली और मतलब मैं उधर ही थी पूरा। तो घर पे भी मैंने थोड़ा सा पूजा वूजा किया था उस दिन, जिस दिन सत्यनारायण पूजा हुआ था ना मेरे ससुराल में। मैंने हमारे घर पे, यानी बैंगलोर के घर पे भी मैंने एक छोटा सा पूजा किया था। तो उस दिन मैंने और व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना व्लॉग में शेयर करना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पापा का जो फ़ोटो था उसको अच्छे से पोछा ओछा करके उसमें मैंने फूल डाली थी,
और जो आरती वगैरह दिया सब कुछ होता है, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे फॉलो किया था। तो वो सब कुछ मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए कंटेंट है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इतना दिखाती भी हूँ नहीं, ये सारे बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, होमली चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ तो अच्छे से हो ही गया है। बस अभी सॉर्ट ऑफ का अच्छा मेड आ गई है काम करने के लिए, तो चलिए बाकी का बाद में करूँगी आप लोगों से। पहले मैं उधर देख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। आजकल दीदी थोड़ा लेट काम करने के लिए आ रही है। तो चलिए मैं किचन में फटाफट से खाना बना लेती हूँ, लंच बना लेती हूँ, फिर दोबारा आप लोगों से बातें करूँगी। आज मैं लंच में बना रही हूँ कच्चे केले के कोफ्ते, यानी कांचा कोला और कोफ्ता कड़ी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। कच्चा केला छिलके के साथ और एक आलू छिलके के साथ मैंने थोड़ी सी नमक हल्दी डाल के प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था। जैसे ये ठंडा हो गया, आलू और केले का छिलका मैंने उतार लिया है और अभी इसको मैश कर लिया है बहुत ही अच्छे से ठंडा होने के बाद। फिर इसमें थोड़ा डाल देना है कुछ ड्राई स्पाइसेस, नमक हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और बेटर बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी बेसन। वैसे बेसन ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। अब इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हाथ के मदद से अच्छे से मिला लेना है और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेना है। आपको याद रखना है कि आप कोफ्ते जिस साइज़ का चाहते हो उससे थोड़ा छोटा साइज़ का कोफ्ते आपको बनाना है, क्योंकि ये ग्रेवी में जाने के बाद थोड़ा फूल जाता है। तो अभी हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेना है, ताकि ये कोफ्ते गोल करते टाइम हाथ में चिपके ना। अभी छोटे छोटे कोफ्ते इसके बना लेंगे। अगर आप चाहो तो ये कोफ्ते ग्रेवी में ना डाल के नॉर्मल फ्राई भी खा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं केले के कोफ्ते कड़ी बना के दिखाऊंगी, जिस वजह से ग्रेवी की प्रिपरेशन भी मैं अभी कर लूँगी। तो पहले मैं सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, अगर आप चाहो तो सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अब एक एक करके सारे कोफ्ते को डाल देना है। हाँ, ऑब्वियसली तेल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, उस टाइम पे फ्लेम को एकदम लो करके फिर हमें कोफ्ते डालना है। और कोफ्ते फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट एक एक साइड फ्राई करने से ही ये कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। हाई फ्लेम में ही आप इसको बना सकते हो, क्योंकि केले और आलू तो ऑलरेडी हमारा बॉईल किया हुआ है ही ना। तो थोड़ा सा जैसे ही रेड कलर आ जाए उस टाइम पे दोनों साइड फ्राई करके इसको निकाल लेना है। अब कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पे मैंने कटोरी में दही ले लिया है, उसमें मैंने जो रेगुलर बेसिक मसाले हैं वो डाल दिया है, जैसे कि नमक हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी जिंजर पेस्ट, यहाँ पे मैंने गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं किया है। और दही में सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जिस वजह से मैंने दही यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली टमाटर में बना सकते हो। हम लोग टमाटर थोड़ा कम खाते हैं, जिस वजह से टमाटर वाली ग्रेवी हम लोग मैक्सिमम टाइम दही में ही बनाते हैं। तो अभी कोफ्ता फ्राई करने के बाद जितना ऑयल बचा हुआ था उसी में मैंने एक तेज़पत्ता डाल दिया है, थोड़ी सी हींग फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी जीरा। सारी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाए उस टाइम पे चॉप किया हुआ हरी मिर्ची और प्याज डाल देना है। प्याज हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद दही का जो मिक्सचर हम लोग बना के रखे थे उसको यहाँ पे डाल देना है और ऑयल सेपरेट होने तक इसको बहुत अच्छे से चला लेना है। देखिए अभी एकदम ऑयल सेपरेट हो गया है और ड्राई भी हो गया है। यहाँ पे अभी डाल देना है अंदाज़ा से पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि कोफ्ते जो है ना ये काफ़ी पानी सोख कर लेता है। तो देखिए इतना सा मैंने पानी डाला था, लेकिन कोफ्ते में पानी सोख करने के बाद कोफ्ता एकदम फूल के बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं और पानी भी सूख जाता है। एंड में थोड़ी सी गरम मसाला,
और घी डाल के इसको एक बार हल्के हाथ से चलाने के बाद ढक के रख देना है कुछ देर के लिए। और ये बन गया है हमारा लंच। ये रहा चावल और यहाँ पे पापा ने बनाए हैं बनाना फ्लावर की सब्ज़ी यानी मोचा, और है यहाँ पे एक मिक्स वेज, बहुत सारे वेजिटेबल्स और साथ में ड्रम स्टिक्स वगैरह डाल के। और ये रहा केले का कोफ्ता। देखिए कितना सारा ग्रेवी मैंने रखी थी और ग्रेवी एकदम से सोक कर लिया है। तो फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। जो बाकी का पेंडिंग बातें थे वो अभी कर लेते हैं चलिए। तो लंच तो हमारा हो गया है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी केले के कोफ्ते, और उसकी जो ग्रेवी है आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई करना, ठीक है, मस्त ट्राई है, बहुत बढ़िया बनी थी। तो अभी जाऊंगी मैं सोने, कुछ देर के लिए रेस्ट लूँगी। पापा ऑलरेडी सोने चले गए हैं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा आवाज़ हो रही है ना गाइस, वही सेम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, कि सो ही नहीं पाएंगे शायद। एनीवेज जो थोड़ा सा पेंडिंग बातें थे वो है, सौरभ का कल है ट्रेन, तो सौरभ कल ट्रेन में चढ़ जाएगा और परसों यानी संडे तक वो बैंगलोर पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को तो पता ही है, न्यूज़ में फेसबुक वगैरह हर जगह पे दिखा रहा है कि जो बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वेस्ट बंगाल में और भी नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जिस वजह से ना सुनने के लिए आ रहा है कि काफ़ी सारे ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, जिसमें से हावड़ा एसएमबीटी जो स्पेशल है और दुरंतो एक्सप्रेस भी है। तो ट्रेन कुछ कैंसिल हुए हैं, ऐसे दोस्तों से सुनने के लिए आया है। उनके पास मैसेज आ गई है, पता है एक्चुअली हमारा एक दोस्त है जो कि सेम दिन में ही, यानी सौरभ जिस दिन ट्रैवल कर रहा है उसी दिन उनका भी ट्रैवलिंग है, तो उनके पास मैसेज आ गया है कि ट्रेन कैंसिल है, लेकिन सौरभ के पास कुछ मैसेज ही नहीं आया अभी तक। तो वही हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सेम ट्रेन में ही आ रहे हैं दोनों, मतलब एक साथ नहीं, दोनों का अलग अलग कोच में है टिकट, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। उनके पास मैसेज आ गया है सुबह सुबह, हमारे पास अभी तक मैसेज नहीं आया। तो सौरभ बोल रहे हैं कि क्या करूँ, अभी ट्रेन का टिकट कैंसिल कर दूँ, फिर फ्लाइट में कर लूँ क्या, क्योंकि इनकेस अगर सेम टाइम में ट्रेन का अगर मैसेज आएगा, मतलब रेलवे से मैसेज आता है कि नहीं आपका ट्रेन कैंसिल है, फिर उस टाइम पे तो फ्लाइट का टिकट बहुत हाई फेयर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। वैसे भी फ़्लाइट का टिकट हाई ही चलता है हमेशा, और अगर ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे तो फ़्लाइट फेयर और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है चलिए, उसका तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, क्योंकि सौरभ को एनी हाउ इसी वीक आना ही है। नेक्स्ट वीक से उसको फिजिकली ऑफिस भी ज्वाइन करना है, और पापा भी चले जाएंगे, तो उसको तो रिटर्न आना ही है बैंगलोर एनी हाउ, ताकि वो हाई फेयर पे करके फ़्लाइट में आए या तो फिर ट्रेन में आए, कैसे भी करके उसको आना ही है। तो वो तो हो जाएगा, हाँ देखते हैं। लेकिन बुरा लग रहा है बहुत, पता है सिक्किम में तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि पानी की वजह से क्या हालत हो गया है वहाँ पे, पूरा एकदम डैमेज ऑलमोस्ट होने को ही है। तो बुरा लग रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हम लोग भी गए थे ना सिक्किम, इतना सुंदर जगह है, इतना सुंदर कि अगर आप एक बार जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि बार बार जाए। तो वहाँ का जो हालत देखा ना उसके बाद बहुत बुरा लग रहा है। अभी तो वेस्ट बंगाल में भी इतना हेवी रेन की वजह से काफ़ी सारे जगह पे येलो अलर्ट भी जारी किए हैं मोस्ट प्रोबेबली। मेरे होम टाउन में भी तो बहुत ख़राब हालत है, पानी वानी जम गया है एकदम रास्ते पे। होपफुली बैंगलोर में बिल्कुल भी वैसा वेदर है नहीं, बैंगलोर में धूप ही है, अच्छा खासा चल ही रहा है। तो प्रे करेंगे, प्रे करने के अलावा और हमारे हाथ में है ही क्या, है ना। अभी मदर नेचर है, सब कुछ उनके हाथ में ही है कि वो नेचर को कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या होगा। तो चलिए प्रे करते हैं हम लोग कि सिक्किम में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ही जल्दी सॉर्टेड हो जाए। और चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैं जाऊँगी थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए, और कल मिलेंगे आप लोगों से नए नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।